हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम आलोक सिंह है और मैं इस चैनल पे आपसे हेल्थ और वेलनेस के बारे में बात करूँगा। हेल्थ और वेलनेस दो टाइप से हम जान सकते हैं। पहला होता है फिजिकल हेल्थ, दूसरा मेंटल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ को हम एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन के थ्रू दूर करने की कोशिश करेंगे। इसके अवज में आपकी कोई भी क्वायरी हो तो आप बोल सकते हैं। और मेंटल हेल्थ को हम अध्यात्म के रूप में दूर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अध्यात्म का अर्थ ही होता है इनर सेल्फ। और अगर हम अपने इनर सेल्फ को जान लेंगे, अपने इमोशन पे कंट्रोल कर लेंगे, तो हम अपने माइंड पे आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। हमारा आज का टॉपिक हेल्थ अवेयरनेस में फिजिकल फिटनेस के दौरान मेन पार्ट से पहले व बाद में की जाने वाली एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग, वार्म अप और कूल डाउन से है। यह एक्सरसाइज हर व्यक्ति के सेशन के इंटेंसिटी व लोड के ऊपर इसका ड्यूरेशन डिपेंड करता है। जनरली इसका ड्यूरेशन 20 से 25 मिनट का होना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग, वार्म अप और कूल डाउन का एक जनरल व्यू दे रहा हूँ। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेचिंग से। स्ट्रेचिंग का ड्यूरेशन 2 से 5 मिनट का होना चाहिए। जब हम सुबह मॉर्निंग में उठते हैं तो अंगड़ाई लेकर उठते हैं। हम इसीलिए ये करते हैं कि हमारी बॉडी दूसरे कामों के लिए तैयार हो जाए। उसी तरह स्ट्रेचिंग भी वार्म अप और मेन टास्क के लिए तैयार होने के लिए की जाती है, जिससे हमारी मसल रेडी या टोन अप हो जाए। स्ट्रेचिंग के बाद हम वार्म अप करते हैं। वार्म अप एक सीरीज ऑफ एक्सरसाइज है जो मेन फिजिकल एक्टिविटी के पहले की जाती है। इसका मेन पर्पस हार्ट रेट, ब्लड फ्लो को आपकी बॉडी में बढ़ाना होता है, जिससे आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। वार्म अप को हम बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं, जॉगिंग, वॉकिंग। वार्म अप का अर्थ ही होता है रिपीटेटिव मूवमेंट। इसके अंदर हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाते हैं और अपनी हार्ट रेट को 60% तक लेके जाते हैं। इसका ड्यूरेशन 5 से 10 मिनट तक होना चाहिए। मैं आपको कुछ स्टैंडिंग मूवमेंट बता रहा हूँ, आप इसे भी अपने वार्म अप में ऐड कर सकते हैं। हर एक्सरसाइज को 2-2 मिनट करके आप अपना वार्म अप कर सकते हैं। वार्म अप करने से हमारी बॉडी का ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, जिसके कारण हमारी पूरी बॉडी वार्म अप हो जाती है और इसके कारण इंजरी के चांसेस घट जाते हैं। अब तक हमने स्ट्रेचिंग मसल को टोन करने के लिए, एक्सरसाइज ब्लड फ्लो को बढ़ाने के लिए, और इसके बाद हम अपने जॉइंट और लिगामेंट और टेंडन की सेफ्टी के लिए कुछ फ्री हैंड एक्सरसाइज करेंगे, जो मेन टास्क के समय हमें इंजरी से बचाएंगी। कुछ कोचेस बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि ये फ्री हैंड एक्सरसाइज टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप होनी चाहिए। वो सिर्फ इसीलिए ऐसा कहते हैं क्योंकि हम एक्सरसाइज भूलें ना। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप एक्सरसाइज को याद करिए और ध्यान रहे कोई भी जॉइंट आपका छूटने ना पाए। मैं आपके सामने कुछ एक्सरसाइज कर रहा हूँ हर जॉइंट की, आप उसमें से कुछ एक्सरसाइज ले लीजिएगा। मगर ये ध्यान रहे कि हम एक्सरसाइज को उसी प्रकार से करेंगे जिस प्रकार से उस जॉइंट का मूवमेंट होता है। फॉर एग्जांपल, एल्बो का मूवमेंट फ्लेक्शन और एक्सटेंशन है, तो हम इसको रोटेशन नहीं करेंगे। हमारे शोल्डर गडल जहाँ पर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, इसका मूवमेंट है रोटेशन, तो हम इसको रोटेशन कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग, वार्म अप और एक्सरसाइज के बाद हमारी बॉडी तैयार हो जाती है हमारे मेन टास्क को करने के लिए। हमारा मेन टास्क कुछ भी हो सकता है। यदि हम किसी गेम के प्लेयर हैं तो हम अपने स्पोर्ट्स में जा सकते हैं। यदि हम जिम करते हैं तो हम जिम कर सकते हैं। यदि हम नॉर्मल वार्म अप करना चाहते हैं तो हम इसे नॉर्मल वार्म अप के रूप में भी कर सकते हैं। मगर ध्यान रहे, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने से पहले ये रूल को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके द्वारा आप कोई भी बड़ी इंजरी से बच सकते हैं। ये एक्सरसाइज जो बिगनर है उनका बेस मजबूत करने के लिए, और जो एलीट प्लेयर हैं उनको इंजरी से बचाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन एक्सरसाइज के बाद हम कूल डाउन करते हैं।
कूल डाउन एक रिकवरी एक्सरसाइज है। इसके द्वारा हम अपनी बॉडी को रिकवर कर सकते हैं, जो भी हमने वर्कआउट किया है और जैसा भी वर्कआउट किया है, जिससे उससे हमारी मसल में जो स्टिफनेस आ गई है उस स्टिफनेस को दूर करने के लिए हम कूल डाउन करते हैं। कूल डाउन दो प्रकार के हो सकते हैं। एक जो मेथड होता है वो होल्डिंग मेथड होता है, सेकेंड मेथड होता है वो जर्किंग मेथड होता है। मैं यहाँ पर जर्किंग और होल्डिंग दोनों मेथड आपको करके बता रहा हूँ। होल्डिंग मेथड में हम अपनी बॉडी को स्ट्रेच करके 10 तक काउंट करते हैं, और हमारे पास यदि फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं है तो हम जर्किंग मेथड करते हैं। जर्किंग मेथड में हम अपने बॉडी को लॉन्च करते हैं अपने पैरों के पास तक और उससे 10 काउंट करते हैं, जिससे हम अपनी स्ट्रेचिंग को ठीक से कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है हमारी बॉडी के लिए। इससे हम जिस स्टेज में सुबह हम आए थे अपना वर्कआउट करने, उसी स्टेज में हम वापस चले जाते हैं और नेक्स्ट सेशन के लिए हमारी बॉडी जो होती है वो प्रॉपर रिकवर हो जाती है। स्ट्रेचिंग जो होती है वो हमारी मसल्स के लिए होती है। हमारी मसल्स को हम स्ट्रेच करते हैं जिससे कि हमारी बॉडी ठीक ढंग से आगे काम कर सके। योगा और सूर्य नमस्कार भी एक प्रकार की स्ट्रेचिंग ही होती है। हम उसको स्ट्रेंथनिंग भी बोल सकते हैं, मगर हम अपनी बॉडी को अगर स्ट्रेच करते हैं अच्छे तरीके से, वो स्ट्रेचिंग के अंदर में आती है। ये जो भी मैंने एक्सरसाइज बताई हैं इसको इसी सीक्वेंस में आपको करना चाहिए, जिसके कारण आपको कोई भी इंजरी ना हो और आपकी परफॉर्मेंस का जो ग्राफ है वो आपकी तरफ हो। वीडियो को आप उनके साथ शेयर करें जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं वर्कआउट, या फिर वो भी जो एलीट प्लेयर है, उनके लिए भी ये फायदेमंद है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बी हेल्दी।